नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यौम मनी, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज लाते हैं हम आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, निवेश से जुड़ा कोई कंफ्यूजन है, पोर्टफोलियो पर कोई राय लेना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट? आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yomani@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो शो को लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAbbas लिखकर। आज हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तोगी, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हेमंत जी नमस्कार। और बात करते हैं व्यूअर्स से सीधे, ताकि ज्यादा क्वेरीज आज शामिल कर सके। तरुण पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है जोधपुर से। तरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? वो मेरे ऑलरेडी 4000 की एसआईपी चल रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000, क्वांट स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 1000 और आईसीआई प्रो मल्टी एसेट फंड में 1000। टोटल 4000 की एसआईपी है मैम। मैं इसको स्टेप अप करना चाहता हूँ और फर्स्ट मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाह रहा हूँ मैम, जो मैंने एसआईपी ले रखी है वो ठीक है या नहीं। ओके तो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए निवेश की शुरुआत इन्होंने की है 4000 के साथ। 4 फंड्स रखे हैं, आईसीआईसी प्रो मल्टी एसेट एलोकेशन, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप। 15 इयर्स का इनका होराइजन है। जानना चाहते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसी है, कितना एक्यूमुलेशन ये एक्सपेक्ट करें आफ्टर 15 इयर्स, क्या सलाह रहेगी हेमंत जी? जी दीपाली, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। जैसा इन्होंने कहा कि बच्चे की पढ़ाई के लिए ये पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं और 15 साल का इन्होंने अपने आप को समय दिया। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये जो गोल्स हैं, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग हो, जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना लंबा समय मिलेगा। और जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं उसका सही मायने में जो फायदा आपके पोर्टफोलियो को होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कि आप एक सिस्टमैटिक और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। जो ये कर रहे हैं, एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4 फंड में कर रहे हैं। एक्चुअली 4000 के लिए 4 फंड थोड़े ज्यादा हैं। अगर कोई नॉर्मल पोर्टफोलियो होता तो मैं डेफिनेटली इनको रिकमेंड करता कि इसको कम करें। बट मुझे लगता है अपने अपने चारों फंड्स में एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि ये 4000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 15 साल में ये और जब भी इनको मौका मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। तो आई थिंक इनकी जो अभी तक स्ट्रैटेजी है एसआईपी से इन्वेस्ट करने की, पैसे को बढ़ाने की, वो बिल्कुल सही है। और जैसा मैंने कहा कि दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक आप सही कैटेगरी चुने और कैटेगरी के अंदर सही फंड चुने। तो चारों जो कैटेगरी है इन्होंने अच्छी चुनी है। फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है और एक मल्टी एसेट फंड है। एक ही फंड मैं चाहूंगा वो थोड़ा रिकंसीडर करें। इनके पास क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, मुझे लगता है उसके सामने में अगर वो बंधन का स्मॉल कैप देखें या फिर इन्वेस्को का स्मॉल कैप देखें तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। दूसरी बात, जो 4000 की जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी है वो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इनके पास 4 फंड है, अच्छे फंड्स हैं, कोई और फंड इनको ऐड करने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि वो 4000 भी 1000 करके उन्हीं 4 फंड्स में इसको इन्वेस्ट कर दें। और अगर ये अपना 8000 की इन्वेस्टमेंट 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं, अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब करीब 40 लाख का कॉर्पस वो बना पाएंगे। बट अच्छी बात ये होगी कि जब भी उनको मौका मिले अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो और बड़ा कॉर्पस वो बना पाएंगे, क्योंकि 15 साल के बाद जिस तरीके का एजुकेशन का इन्फ्लेशन है वो शायद एक और ज्यादा बड़ी रकम की उनको जरूरत पड़ेगी। ओके चलिए, तो स्टेप अप जरूर करिए जैसे जैसे इनकम बढ़े आपके। तरुण, एलोकेशन बढ़ाइए। इन्फ्लेशन काफ़ी है, महंगाई बहुत है। अपने गोल्स को जो आपको पूरा करना है, बच्चों की हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, वही सलाह हेमंत जी ने दी है। रही बात जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें थोड़े से बदलाव की सलाह दी गई है। क्वांट स्मॉल कैप की जगह बंधन स्मॉल कैप आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन जैसे हेमंत जी ने मेंशन किया 38 लाख आप कमा लेंगे इस एसआईपी से। स्टेप अप करें या एलोकेशन बढ़ाएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगले व्यूअर से बातचीत करते हैं। सूरज पुजारी अगले व्यूअर है मुंबई से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। नमस्कार सूरज जी, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैम, मेरा एसआईपी चल रहा है एक एसबीआई ब्लू चिप में और एक एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में और निपॉन इंडिया में चल रहा है। तो ये 1500 तीनों फंड में चल रहे हैं। मुझे एक एसआईपी शुरू करनी है अराउंड 5K, तो वो मैं किस में करूँ? नहीं, मैं एक बार दोबारा आपसे आपका सवाल समझना चाहूंगी। आपकी भी एक्टिव एसआईपी कितने रुपए की चल रही है? 1500 की 3 एसआईपी चल रही हैं। एक है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एक है एसबीआई ब्लू चिप और एक है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी।
ओके ओके। तो एसबीआई फोकस इक्विटी आपने लिखा बताया, निपॉन ग्रोथ, या निपॉन इंडिया निपॉन ग्रोथ का कौन सा फंड, फंड है आपके पास? ओके, निपॉन इंडिया निपॉन ग्रोथ फंड, इंडिया ग्रोथ फंड जी। ओके। और एसबीआई ब्लू चिप एक आपके पास, जी हाँ। तो यानी मुझे एक और 4500 रुपये शुरू महीने की करनी आपकी एसआईपी है। है। जी हाँ। ओके, तो अब आपका सवाल क्या है, क्या जानना चाहते हैं वो बताइए। मुझे अराउंड 5K या 10K की और एक एसआईपी करनी है, तो वो कौन से फंड में करूँ मैं विद गुड रिटर्न्स? ओके, और आपका होराइजन 10 इयर्स का है, राइट? 10 इयर्स का जी। ओके, तो हेमंत जी ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एसआईपी 4500 रुपये महीना की। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एसबीआई ब्लू चिप, यहाँ पर 1500 ईच डाल रहे हैं। 5 या 10,000 की एसआईपी और ऐड करना चाहते हैं 10 इयर्स के पर्सपेक्टिव से। सजेशंस? जी दीपाली, देखिए इनका जो लक्ष्य है वो 10 लाख का है और उनके पास समय, इन्होंने जैसा कहा 5 साल का समय है इनके पास। तो मेरे हिसाब से इनको अपनी टारगेट को पूरा करने के लिए करीब 12,000 की एसआईपी करनी होगी। अभी जैसा इन्होंने कहा कि 4,500 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कुल मिला के और 7,500 से अपनी अगर एसआईपी बढ़ा सके, क्योंकि इनके पास समय बहुत लंबा नहीं है। और दूसरी बात यह कि आप जब एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो इनका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड होगा वो 2.5 साल का होगा। तो उसके हिसाब से जितना जल्दी हो सके, जो दोनों का डिफरेंस है, जितना अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना है और जितना वो कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उसको आप पूरा कीजिए। तो 7,500। और उन्होंने अच्छी बात यह है कि सूरज ने कहा भी है कि वो क्षमता है उनकी इस समय इतनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की, तो ये एक अच्छी चीज है। अब इन्होंने कहा कि 3 फंड्स हैं इनके पास। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है, उसमें आप बने रह सकते हैं। एसबीआई फोकस भी एक अच्छा फंड है, उसमें आप बने रह सकते हैं। दूसरा एसबीआई ब्लू चिप है। देखिए ये बात सही है कि जब हम 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं में ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होगा, ये कंसिडर करते हुए कि इक्विटी जो है खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, कि हमारा जो बायस है यानी हमारी ज्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में हो। तो आई थिंक ये दोनों फंड एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई फोकस में है, बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पूरा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करना शायद ठीक नहीं है। हालांकि एसबीआई फोकस में कुछ हिस्सा जो है वो मिड कैप में भी है। तो मेरा ये मानना है कि एसबीआई में ही अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए आप ब्लू चिप की जगह पे, तो वो आप कर लीजिए। एक मैं चाहूंगा कि मल्टी कैप फंड ले लें, क्योंकि पहले जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था उसमें एग्जिस्टिंग फंड नहीं थे, तो मैं उनके हिसाब से अभी इनको बता रहा हूँ कि एक मल्टी कैप फंड चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, या फिर एक और लार्ज एंड मिड कैप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं। तो ये कुल मिला के आप 4 फंड रखिए और उसी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट अगर इनको पूरा पोर्टफोलियो अगर अलग से बनाना था तो फिर ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप में मैं रिकमेंड कर रहा था उनको, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्टको इंडिया फोकस फंड, बट उनके पास एक ऑलरेडी एसबीआई का फोकस फंड है। तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना, जैसे मैंने कहा एक बदलाव और एक फंड इनको ऐड करना है जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, आपके एग्जिस्टिंग फंड्स को लेकर। रही बात गोल जो आपका है 5 लाख का 10 इयर्स में, वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। सिर्फ 12,000 के एसआईपी से आप तो से ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। कमल हैं, कमल किशोर जोधपुर से सवाल पूछने के लिए। कमल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा ये सवाल है कि मैंने जो आपको फंड्स भेजे हैं, क्या ये 10 साल के लिए ये सही है या इनमें कोई बदलाव की जरूरत है? एक और मुझे जो ईएलएसएस फंड है उसको बंद करना है और नया एक मल्टी कैप जोड़ना चाहता हूँ। क्या मल्टी कैप फंड की जगह है तो कौन सा फंड ऐड करूँ? ठीक है, आपकी जो एसआईपी चल रही है 27,500 की है कमल जी? हाँ जी। और कितना समय हो चुका है, कुछ एक्यूमुलेशन हुआ है? अभी 3 साल हो गए 10 लाख पोर्टफोलियो वैल्यू में, कुछ एक्स्ट्रा ऐड अच्छा, और जो 10% स्टेप अप भी आप कर रहे हैं? हाँ। ओके, और जो आपने डिटेल्स भेजी थी उसके मुताबिक 1 करोड़ का आपका लक्ष्य है 15 इयर्स में, राइट? 10 ईयर में 10 इयर्स में 1 करोड़ का। ओके, चलिए, तो पहले तो मैं हेमंत जी इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। मेरे एसेट लार्ज मिड कैप 5,000 है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, 5,000 एक्सेस मिड कैप में, 6,000 क्वांट मिड कैप में, 3,500 एसबीआई स्मॉल कैप में और मेरा एसेट ईएलएसएस में 3,000। दूसरा सवाल है इनका कि ईएलएसएस फंड से निकलना चाहते हैं तो क्या करें, एग्जिट करें तो कौन सा फंड ऐड करें। और दूसरी तरफ इस 27,500 के एसआईपी के साथ कंसीडरिंग 10 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है 10% स्टेप अप के साथ?
जी दीपाली, आई थिंक शुरुआत करते हैं इनके टारगेट से। जैसे उन्होंने कहा 10 साल का इनके पास समय, 1 करोड़ का इनका जो टारगेट है, और अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 27,500 है। और साथ ही इन्होंने कहा कि कमिटेड है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे, जो हम हमेशा कहते हैं कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में वो डिसिप्लिन लेके आती है, और साथ में ये भी इंश्योर करती है कि आपका जो बढ़ती इनकम है उसका आपको 6-7 जो आपके इन्वेस्टमेंट में जाए, जो यूजुअली किसी भी निवेशक के लिए करना मुश्किल होता है। तो अगर आप इन चीजों को, इनके नंबर्स को देखें और जिनका इतना जो टाइम होराइजन है उसको अगर हम कंसिडर करके चलें, तो मुझे लगता नहीं कि उनको अपने टारगेट पूरा करने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब ये कि अगर ये बिना रुकावट के अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अगले 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं, और यूजुअली जो इनका पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी में बना रहे, तो 12% के रिटर्न अगर हम मान के चलें तो 1 करोड़ का कॉर्पस डेफिनेटली वो बना पाएंगे। इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो उन्होंने पूछा कि ईएलएसएस में निकलना चाहते हैं। देखिए, ईएलएसएस में एक 3 साल का लॉक इन रहता है। अगर आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है तो डेफिनेटली आप वहां से निकल सकते हैं। आप रहे ईएलएसएस में है तो और कुछ और फंड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक को छोड़ के बाकी जो फंड्स हैं उनमें अगर आप थोड़ा बदलाव करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने जो पोर्टफोलियो है उसके रिटर्न के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। तो दूसरी बात, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस में करनी है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आप नए टैक्स रिजीम में है, आप ओल्ड रिजीम में है। अगर आप नए में है तो डेफिनेटली आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें से पारंपरिक में आप बने रह सकते हैं, 5,000 की आप इन्वेस्टमेंट करें। बाकी जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि वो फंड आपके अच्छे हो सकते हैं, वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें आप 5,000 इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्को मिड कैप, आपके पास 2 मिड कैप है, मुझे लगता है इन्वेस्को मिड कैप एक बेहतर ऑप्शन है, तो उसमें आप 6,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप 5,000 और बंधन स्मॉल कैप में 3,500। मैंने जो एलोकेशन आपको दिया है ईएलएसएस का भी दिया है, एचडीएफसी ईएलएसएस 3,000 का, बट अगेन आपको जरूरत है कि नहीं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अदरवाइज जैसा इन्होंने कहा कि एक मल्टी कैप फंड वो लेना चाहते हैं, तो मल्टी कैप डेफिनेटली आप ले सकते हैं। मे बी आप कोटक मल्टी कैप को आप कंसीडर कर लीजिए, जो पैसा आप ईएलएसएस के अंदर इन्वेस्ट करें। इस तरह से बदलाव की जरूरत है। आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, स्टेप अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैंने कहा, आप लक्ष्य पूरा कर पाएंगे, बट पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट करना है और थोड़ा सा रीअलाइन करने की जरूरत है। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर मल्टी कैप फंड भी आपको सजेस्ट किया गया है आपके पोर्टफोलियो में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं जो आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। और एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू शशांक ने भेजा है, दिल्ली से। 40 इयर्स इनकी एज है, इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1.2 करोड़ ऑलरेडी। 10 to 15 इयर्स में 4 to 5 करोड़ का इनका टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा है ये जानना चाहते हैं। अब दिखाते हैं इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो ज़्यादातर लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है। 19 लाख रुपए है इनके पास एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 12.5 लाख डाले हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, गोल्ड ईटीएफ में 10 लाख, सिल्वर ईटीएफ में 10 लाख, एक्सेस ईएलएसएस में 5 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 7 लाख, एक्सेस मिड कैप में 5 लाख, फिर 4-4 लाख ईच 3 फंड्स में डाले हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, एक्सेस लार्ज कैप 3.2 लाख है, एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3 लाख आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में 3 लाख, क्वांट स्मॉल कैप में, आईसीआईसीआई लार्ज कैप में 3 लाख। तो बड़ा लमसम पोर्टफोलियो है, क्या सजेशन इनके लिए? जी दीपाली, देखिए, जैसे आपने भी फंड्स की बात की, तो कुल मिला के इनके पास करीब 29 फंड्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे उसकी कितनी भी वैल्यू हो, 29 फंड्स एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक तो उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारे फंड्स हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो में कई ओवरलैप होता है। ओवरलैप का मतलब है कि एक जैसे स्टॉक, एक जैसे सेक्टर्स, पूरा पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट पार्ट अगर एक जैसा हो, तो चाहे मार्केट बढ़ रही हो, चाहे मार्केट नीचे जा रही हो, चाहे मार्केट वोलेटाइल हो, हर मार्केट कंडीशन में उसका जो रिएक्शन होता है वो एक जैसा होता है। और वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन के जो फायदे हैं उनको वो निगेट कर देता है। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि इनको अपना
पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स को कम करने की जरूरत है। बट उससे वो कैसे करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जो टारगेट पूरा होगा कि नहीं। इन्होंने अभी तक जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया वो 1,20,00,000 का किया है। समय इनके करीब इन्होंने कहा 10 से 12 साल, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 12 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं और इनका टारगेट है करीब 4 से 5 करोड़। तो मेरे हिसाब से अगर स्टेप अप भी इन्होंने जैसे कहा अगर कर सकें तो और अच्छा है, बट नहीं तो इसी पोर्टफोलियो से करीब करीब 4 करोड़ 65 लाख या 70 लाख का पोर्टफोलियो बने, वो कॉर्पस बनेगा। तो आई थिंक उनका जहां तक पोर्टफोलियो अपना जो गोल है टारगेट तक पहुंचने का, उसमें मुझे लगता है कि उनको प्रॉब्लम आएगी। पर जैसे मैंने कहा कि कंसोलिडेट करना है, तो मेरे हिसाब से कुल मिला के ये 10 फंड रखे हैं अपने पास। अच्छी बात यह है कि इनके पोर्टफोलियो में अच्छे फंड्स हैं, तो उनके बारे में मैं बताता हूँ कितने पैसे लगाने। दूसरी बात, इन्होंने 2 फंड रखे हैं, एक फंड रखा है गोल्ड फंड, एक सिल्वर फंड। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि ठीक है आप ये फंड्स को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टी एसेट फंड के द्वारा इनको एलोकेशन करें तो कहीं ना कहीं जो रीबैलेंसिंग की जरूरत होती है वो फंड मैनेजर आपके ब्याह पे करेंगे। तो 6 फंड एग्जिस्टिंग में से जो रख सकते हैं वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड और SBI का लार्ज एंड मिड कैप। ये जो 6 फंड है उनमें आप 12 लाख लगाइए, हर फंड में 12-12 लाख। उसके अलावा 4 फंड में रिकमेंड कर रहा हूँ उनको, वो है इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप और व्हाइट ओक मल्टी एसेट। 2 मल्टी एसेट फंड होंगे। और जैसा मैंने कहा कि कमोडिटीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीबैलेंसिंग होगा। तो ये कुल मिला के ये 10 फंड होंगे जिनमें सभी में 12 लाख इन्वेस्ट करना है। एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप रिडीम करेंगे जितना आपका, जैसे उन्होंने कहा कि जो कॉर्पस बना है उसमें जो कैपिटल गेन है वो टैक्स लगेगा आपको। अगर कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम है तो हो सकता है आपको वहां पे एग्जिट लोड भी लगे। इन फैक्टर्स को ध्यान रखिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फेज मैनर में कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना बहुत ही जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में आपको बेहतर रिटर्न मिले और अपने लक्ष्य तक आप पहुंचे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है। थोड़ा समय लगेगा, बट मुझे लगता है कि क्योंकि 12 साल का टाइम है आपके पास, वो जितना जल्दी हो सके आप करें तो आपके लिए बेहतर हो। ओके, तो चलिए, बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं और कुछ नए फंड्स भी आपको रेकमेंड किए गए हैं। गोल आपका मोस्टली हासिल हो सकता है, इतने सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा छोटा एलोकेशन करने की सलाह दी गई है ताकि ज़्यादा आसान भी रहे आपके लिए अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना। ज़्यादा फंड होने से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे ऐसा लॉजिक नहीं होता है, इसीलिए कम फंड्स रखें और एक कॉम्पोजिट पोर्टफोलियो रखें ताकि बेहतर हो। बात करेंगे एक और क्वेरी की। अमृतांशु ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 34 इयर्स इनकी एज है, मंथली SIP चल रही है 1,05,000 की, वाइफ की भी SIP चल रही है 1 लाख की, पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ है। ईयरली टॉपअप ये कर रहे हैं 15 to 20%। 18 इयर्स में 50 करोड़ का टारगेट है। कितने की SIP करनी पड़ेगी? तो म्यूचुअल SIP इनकी देखें दोनों हस्बैंड वाइफ की पोर्टफोलियो की, तो वो 2,05,000 की है, 1 करोड़ की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। हस्बैंड का पोर्टफोलियो ने अमितांशु का पोर्टफोलियो बता देते हैं। 40,000 पर मंथ महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप, 30,000 निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, 15,000 ईच HDFC मिड कैप और महिंद्रा मनुलाइफ बिजनेस में, 5,000 ITI बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, 25,000 टाटा स्मॉल कैप, 25,000 LIC म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड में, 20,000 टाटा मिड कैप, 15,000 कोटक मल्टी एसेट और कोटक इक्विटी फोकस्ड। तो बताइए सजेशंस इनके पोर्टफोलियो और इनके अग्रेसिव गोल पर। दीपाली, आई थिंक ये परफेक्ट एग्जांपल है ये देखने के लिए कि किस तरीके से अगर आप समय पे शुरू करें, सही अमाउंट इन्वेस्ट करें तो कितना बड़ा कॉर्पस आप बना पाएंगे। जैसा उन्होंने कहा अमितांशु ने कि उनका जो कंबाइंड गोल जो है वो 50 करोड़ का है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है 2,05,000 की, मैं कंबाइंड अमाउंट की बात कर रहा हूँ। 18 साल का इनके पास समय है। अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं और जैसा इन्होंने कहा कि इनका जो कंबाइंड जो एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ का है और इन्होंने कहा कि 15 से 20% स्टेप अप कर सकते हैं। तो अगर ये 15% भी अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल अगर स्टेप अप करें तो 50 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस बना पाएंगे। जाहिर सी बात है अगर वो 20% से कर पाए, अगर उसको सस्टेन कर पाते हैं अगले 18 साल तक, तो फिर और बड़ा कॉर्पस जो बना पाएंगे। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप स्टेप अप करें, सही समय पे शुरुआत करें, एक टारगेट बना के सही अमाउंट इन्वेस्ट करें तो बड़ी सी बड़ी रकम भी आपको SIP के द्वारा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब इनके पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, पहले इनके खुद के पोर्टफोलियो की बात करता हूँ। थोड़े से बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है यहाँ पे एक महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड है, मुझे लगता है उससे मैंने पहले भी बात की कि बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। 2 फंड है यहाँ पे, एक सेक्टर फंड एक थीमेटिक फंड है।
मेरा ये मानना है कि एक आम निवेशक के लिए इनको मॉनिटर करना, स्पेशली जब आपको बहुत एक्सपीरियंस ना हो और उसको रीबैलेंस करना मुश्किल है, तो उन दोनों की बजाय मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड रखिए। इनके वाइफ के पोर्टफोलियो में 2-3 बदलाव है। एक कोटक इक्विटी फोकस फंड है, अच्छा फंड है, बट क्योंकि 18 साल का समय, तो मैं चाहता हूं कि वो उसकी जगह कोटक मल्टी कैप ले, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। फिर एक इनके पास LIC का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, अगेन थीमेटिक फंड है, अच्छा थीम है, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि इनके लिए वो सुटेबल होगा। वहां पे आप निपॉन मल्टी कैप ले लीजिए। और मिड कैप कैटेगरी में इनके पास टाटा मिड कैप है, वहां पे अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लें या फिर इन्वेस्को मिड कैप लें, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। तो डेफिनेटली कुछ बदलाव करना है। ये मैं कह देता हूँ कि अगर जैसा उन्होंने कहा कि 15-20% से वो स्टेप अप करेंगे, चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर वो उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाए तो डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा होगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। गोल आपका डेफिनेटली हासिल होगा। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को डिटेल में आंसर करने के लिए। जाते जाते हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर उनके चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।